हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी ठीक होंगे। सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल PPGS के अंदर। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में मंगलमय करे, खुशियाँ दे। तो आज हम बात करते हैं रिट प्रथम लेवल का जो पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है, मुर्गी पालन। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहली बात है, मुर्गी पालन के अंदर हम बात करते हैं यानी कि मुर्गियों के पालने का जो व्यवसाय किया जाता है, मुर्गियों के पालने का जो व्यवसाय किया जाता है उसे मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन कहते हैं। याद रखेंगे, मुर्गियों को पालने का जो व्यवसाय किया जाता है उसे या तो मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन कहा जाता है। अब आपको पता ही है, मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं, चूजे यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसे चूजे बोलते हैं। अंडे मिलते हैं, चूजे मिलते हैं, वे मांस प्राप्त किया जाता है। विश्व में जितनी भी कुल मुर्गियाँ पाई जाती हैं, उन पूरे विश्व में भारत में कुल मुर्गियों का 3% भाग है। पूरे विश्व में जितनी भी मुर्गियाँ पाई जाती हैं, उन मुर्गियों के 3% भाग में यहाँ पर मुर्गियाँ पाई जाती हैं। मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुर्गी का जो मांस होता है उसको सफ़ेद मांस, मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस भी कहते हैं। अंडों के लिए, विशेष रूप से अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी जिसे लेयर मुर्गी कहा जाता है, याद रखेंगे लेयर मुर्गी कहा जाता है। तथा मांस के लिए ब्राउलर मुर्गी पाली जाती है। अब मुर्गियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? देखिए, मुर्गियों से हमें पहली बात तो मुर्गियों से हमें जो मिलता है, मीट मिलता है, मांस मिलता है, उसे प्रोटीन, खनिज पदार्थ, वसा, विटामिन्स आदि प्राप्त होते हैं। ये सारे पोषक तत्वों में पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मुर्गी का जो बीट होती है, मुर्गी की बीट का प्रयोग मुख्य रूप से खेती व बागवानी करने में, खेती में और बागवानी में इस बीट जो होती है उसका खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत में 2 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। भारत में मुर्गी की 2 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। एक देशी नस्ल होती है और एक विदेशी नस्ल होती है। अब देशी नस्ल की हम बात करें तो देशी नस्लें मुख्य रूप से लाल जंगली मुर्गी, एसील, चटगांव, कड़कनाथ व घोंघस प्रमुख पाई जाती हैं। और देशी नस्लें की जो मुर्गी होती हैं, इनका प्रयोग मुख्य रूप से मीट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। विदेशी नस्ल की बात करें तो विदेशी नस्ल में रोड आइलैंड रेड, राख, लेग हार्न, कार्निस आदि पाई जाती हैं। और देशी नस्ल की तुलना में विदेशी नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं उनको अच्छा माना जाता है। किस दृष्टि से? क्योंकि ये अंडे भी ज़्यादा देती हैं और जो मीट होती है वो भी ज़्यादा देती हैं। वाइट लेग हार्न, याद रखें, वाइट लेग हार्न जो मुर्गी होती है, इस नस्ल की मुर्गी को सर्वश्रेष्ठ मुर्गी माना जाता है। क्योंकि यह जो मुर्गी होती है ये लगभग 220 से 260 अंडे प्रतिवर्ष देती है। अगर मांस के लिए सबसे अच्छी मुर्गी की बात करें तो कार्नेस, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ उत्तम श्रेणी की मुर्गियां होती हैं जो मांस के लिए पाली जाती हैं। वहीं मुर्गी के लिए अगर हम देखें, इसके साथ ही मुर्गी के छोटे बच्चों को चूजा कहते हैं। मुर्गी का जो छोटा बच्चा होता है उसको चूजा कहते हैं। चूजे 2 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। एक प्राकृतिक विधि से देखते हैं आप, जब मुर्गी अंडे देती है तो 10-20 अंडे हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उन अंडों को कुड़क मुर्गी अर्थात ऐसी मुर्गी के नीचे रख देते हैं जो अंडे देने बंद कर देती है, उसको कुड़क मुर्गी बोलते हैं। कुड़क मुर्गी के नीचे रख देते हैं। मुर्गी उनको सेती रहती है और काफ़ी समय तक जब अपनी पंख फैलाकर उनको सेती है और उनको सेने से लगभग 20 दिन तक सेती है। फिर मुर्गी की गर्मी से उनमें से चूजे निकलते हैं। जैसे चूजे बड़े होते हैं फिर भी मुर्गी उनके ऊपर बैठती है। इस प्रकार अंडों को भी और बच्चों को भी, दोनों को जो सेण की प्रक्रिया करती है, उस सेण की प्रक्रिया द्वारा उनमें बच्चे निकलते हैं और चूजे बाहर निकलते हैं। सेकंड है कृत्रिम विधि। इस कृत्रिम विधि के अंदर जो अंडे होते हैं उनसे जो चूजे निकाले जाते हैं वो बिना मुर्गी की सहायता के निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स बनाया जाता है। उस बॉक्स में उन चूज़ों की आवश्यकता अनुसार ठंडी, गर्म व बैटरी दड़बा विधि, याद रखेंगे, ठंडी, गर्म व बैटरी दड़बा विधि से इस प्रकार के चूजे तैयार किए जाते हैं। अगला इसके अंदर हम बात करते हैं मुर्गी पालन के लिए आवास। देखिए, मुर्गी पालन के लिए जो आवास की हम बात करें तो आवास जो होता है छोटा भी बनाया जाता है, बड़ा भी बनाया जाता है। अगर कोई किसान छोटे लेवल पर इस काम कर रहा है तो छोटा आवास भी काम दे सकता है। लेकिन वो व्यावसायिक स्तर अर्थात बड़े स्तर पर काम कर रहा है तो उसका मकान, उसका जो आवास होता है वो बड़ा बना सकता है। पहली बात, उसको जो अपना आवास है लगभग गांव से या शहर से बाहर बनाना चाहिए, खुला बनाना चाहिए, हवादार बनाना चाहिए, जहां बिल्कुल आराम से हवा आ सके
और प्रत्येक मुर्गी के लिए लगभग थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए, और जहाँ वो अपना बाड़ा बनाए उसके चारों ओर तार बाड़ी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, उनसे भी इनको बचाना होता है। उसके लिए भी बहुत तार बाड़ी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। सेकंड होती है बाड़े का आकार। लगभग हम बाड़े की बात करें तो बाड़े का जो आकार होता है लगभग 12 मीटर लंबा होता है, वह चौड़ाई 6 मीटर होती है। बाड़े का आकार 12 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा होता है, जिसमें लगभग 25 मुर्गियों को आराम से ऐसी जगह पर रह सकती हैं, आराम से घूम फिर सकती हैं। बहुत अच्छा होता है उनके लिए। लगभग यह मुर्गी जो खाना होता है वो प्रॉपर मुर्गी खाना जो होता है मुख्य रूप से ईंट का बना होता है, मुख्य रूप से ईंट का बना होता है, या लकड़ी या धातु का बनाया जा सकता है। बहुत ठंडी जगहों के लिए ईंट का मुर्गी खाना ही ठीक होता है, लेकिन जहाँ मौसम ख़राब रहता है और पानी खूब बरसता है वहाँ धातु के हवादार मुर्गी खाने बनाए जाते हैं। मुर्गी घर निर्माण के लिए 2 पद्धति हैं। मुर्गी घर निर्माण के लिए 2 निर्माण की विधियाँ होती है। एक तो पिंजरा प्रणाली और दूसरी होती है डीप लिटर प्रणाली। पिंजरा प्रणाली यानी अगर आप मुर्गी पालन छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो आपके लिए पिंजरा प्रणाली सबसे अच्छी है, लेकिन अगर आप मुर्गी फार्म कर रहे हैं बड़े लेवल के लिए कर रहे हैं तो डीप लिटर प्रणाली का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला है मुर्गी घर की सफाई और देखभाल। यानी मुर्गी जो फार्म होता है उसके अंदर प्रॉपर आपको साफ़ सफाई रखने की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, गंदा माहौल रखेंगे तो वहाँ पर बीमारी पनप सकती है। तो बिल्कुल जहाँ आप दाना डालते हैं उसको प्रॉपर साफ़ कीजिए। जो मुर्गी जहाँ पर बैठती हैं, जहाँ पर वो बीट वगैरह करते हैं, उनको प्रॉपर साफ़ कीजिए। समय समय पर जो दवाई वगैरह आती हैं उनकी स्प्रे कीजिए, साफ़ सफाई रखिए ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की वहाँ पर बीमारी न पनपे। उनकी सफाई की तरफ आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। मुर्गियों का भोजन। अब देखिए मुर्गियों का जो भोजन होना चाहिए उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल, इन सब की ऐसा संतुलित भोजन दिया जाए ताकि मुर्गी का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो तेज़ी से हो, ताकि ज़्यादा मात्रा में उससे हमें अंडे और मीट प्राप्त हो उसके। मुख्य रूप से उनका जो भोजन होता है उसमें पीली मक्का दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, मूंगफली की खल दे सकते हैं, गेहूँ के चापड़ दे सकते हैं, चावल की कुंदा दे सकते हैं, ज्वार, सीरा और संगमरमर के कंकड़ आदि भी उसको भोजन के रूप में दे सकते हैं। मुर्गियों के भोजन में रिबोमिक्स होता है, रिबोमिक्स भी दिया जा सकता है, जो कि मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब भोजन कैसे दें? अगर आप प्रातः भोजन दे रहे हैं तो प्रातःकाल लगभग दाने दे रहे हैं तो आधे दाने, मान लीजिए आप 100 ग्राम दाने दे रहे हैं तो 50 ग्राम दाने आप सुबह दे सकते हैं। 11-12 बजे के आसपास आप क्या करेंगे, हरी घास दे देंगे, सब्जी के टुकड़े वगैरह छोटे छोटे इस तरह दे देंगे। लगभग 3-4 बजे आपने 1/2 ग्राम यहाँ पर दाने दे दिए, बाकी 1/2 ग्राम दाने आप यहाँ 3-4 बजे भी दे सकते हैं। अब हम करते हैं मुर्गियों के मुख्य रोग। मुख्य रूप से मुर्गियों में 2 प्रकार के रोग ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक तो रानीखेत, अक्सर पूछा जाता है रानीखेत किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है, और एक होता है खूनी दस्त। तो रानीखेत रोग होने पर क्या होता है, F1RDD ये टीका होता है, ये मुर्गियों को लगाया जाता है। दूसरा होता है खूनी दस्त। खूनी दस्त होने पर क्या होता है, बाईफुरान की गोली दी जाती है और इस गोली देने पर ही मुर्गी ठीक हो जाती है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ होंगे। मुर्गी पालन जो कि रेट लेवल प्रथम लेवल के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वंदे मातरम।